इतने वाक़े हुए हैं कि जो हर वाक़या ही मेमोरेबल है। किस तरीके से कि जैसे एक सुकून मदीना मुनव्वरा का, आप दुनिया की परेशानी लेके चले जाएं मदीना मुनव्वरा, सही है। आपकी आपकी ज़िंदगी पाक हो जाती है सही। परेशानियों से। बेशक। तो ये साइड जो है ना, शायद आपने ब्लॉग में नहीं देखी होगी, तब मुझे भी नहीं अंदाजा था कि ये साइड आएगी। तो है इस्त्री पे हमने जो खाना गर्म इस्त्री किया पे था। खाना गर्म किया कि माइक्रोवेव नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है। और आपने तकिए लगाए, यार नीचे जाके 30 रियाल का इलेक्ट्रिक हीटर ले आते, वो क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है शायद कि फार्मूला ने मुझे एज अ व्लॉग बनाने के लिए हायर फर्स्ट किया था। इंप्रेशन मेरा भी यही हाँ था। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा हरगिज़ हाँ नहीं था। सही है। यहाँ से लोग लब्बैक लब्बैक करते हुए जाते हैं, अलबैक अलबे अलबैक गलबे करते कर हुए रहे आते हैं। होते। तो WWE आया, आपका डकार रैली आया, फिर उसके बाद सही। फार्मूला 1 का पूरा ट्रैक बना, दुनिया का हम्म। लार्जेस्ट स्ट्रीट सर्किट ट्रैक है सही। जद्दा के अंदर। सही। तो ये सारी चीज़ें जब आना शुरू हुई तो इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो मैं 80s से जा रहा हूँ तकरीबन। जो हरमैन की जो तामीर है, जी, तकरीबन इसका हर स्टेज ही देखा है। इस पे मैं आपसे जवाब देने से पहले एक सवाल करूंगा। हम्म। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा दिन होता है जिसमें आप खाना नहीं खाते? रोजे का। रोजे में भी उसके बाद भी खाते हैं ना? दिन में नहीं खाते ना, दिन खा- पूछा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो मेरी पॉडकास्ट में आए हैं, मैं इस यकीन से कह सकता हूँ कि आप मुझे शायद फ़र्स्ट टाइम हो सकता है देख रहे हो, मगर इनको ज़रूर जानते होंगे। और ख़ुसूसन वो लोग जो कि मक्का, मदीना और जद्दा इस तरह की जगहों के व्लॉग शौक़ से देखते हैं, वहाँ की लाइफ के हवाले से, तो इनको उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि ज़रूर ही जानते होंगे। अच्छा, मज़ीद इनके बारे में मैं कुछ और बताऊं कि ये कौन है। कुछ को हो सकता है क्यूरियोसिटी हो रही हो ये कौन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे व्लॉग्स करते हैं, लेकिन ये जद्दा के ही व्लॉगर है और डेली व्लॉगर है। एक और हिंट दे दिया आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोग पहुँच गए होंगे कि आज मेरे साथ मौजूद है सलमान इमदाद। थैंक यू सो मच ज़ुहैब भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पहला पॉडकास्ट है जिस पे कराची में आया हूँ और थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो और मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अरे सर, और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया था आपका। जज़ाकल्लाह। वो मैं उस वक्त फार्म हाउस से वापस आ रहा था तो आपका मैंने वैसे ही ईमेल रिफ़्रेश की तो आपकी ईमेल आई हुई थी, तो मैंने कहा फ़ौरन से इसको पकड़ो। और सबसे अच्छी बात आपके पॉडकास्ट की मुझे लगी कि आपके सोफ़े पे ही तकिया है। इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब पेट मैं भी वही खींच कर के रहा नहीं हूँ। बैठना पड़ेगा, मैं भी क्योंकि यही अभी कर रहा आपने फुल पेट खाना खिलाया, हमें तो पेट बाहर आया हुआ, तो हमने कहा ज़रा ये एक टाइप का कवर हो हूँ। जाएगा। हालांकि आपको नहीं कवर करना चाहिए, कवर मुझे करना चाहिए। सही। तो ये तो खैर अंदर की बात है। और मेरे ख्याल से ये हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है थोड़ा ही पेट बाहर है, सबका होता है आजकल। तो आजकल किसका पूरा पेट अंदर है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं और आते हैं कि पहले तो मुझे ये बताएं सलमान इमदाद कौन है? सर, सलमान इमदाद एक मक्का में पैदा होने वाला वो बच्चा है जो बचपन से मक्का में रहा, जिसने बचपन अपना सारा मक्का मुकर्रमा में गुजारा और मक्का की सड़कों पे खेल के बड़ा हुआ। साइकिल चलाई, अरबी कैसे सीखी, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो अरब लड़कों के साथ खेल के, साइकिल चला के, तहफ़ीज़ जाके, तहफ़ीज़ क्या? तहफ़ीज़ कुरान पढ़ने के लिए अच्छा, मदरसा, जिसको हम ठीक। मदरसा कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तहफ़ीज़ कहते हैं, कुरान पढ़ने जाके। तो इस तरह से अरबी सीखी। फिर उसके बाद अपना पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में सेकंड ईयर किया। फिर उसके बाद वहाँ से अपना अल्लाह भला करे आपका बैचलर्स किया वहीं की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड अच्छा, टेक्नोलॉजी से। माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चे निकले। पढ़ाकू तो नहीं था मैं, लेकिन ये कह लें कि नालायक भी नहीं था, सही। लेकिन बस ऑन एवरेज स्टूडेंट जिसे कह लें। सही। तो बस वहीं से बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स भी वहीं से किया करते कराते। फिर उसके बाद अब फाइनल ये सोचा कि डॉक्टरेट भी कर ली जाए, पीएचडी भी होनी चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह देखें उसी के उसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि डॉक्टरेट करने का मेन रीज़न ये है कि नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल चाहिए। बहुत सारे लोग ये वाली ख्वाहिश रखते हैं कि नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल होना चाहिए, तो वो टाइटल लेने के लिए मतलब पीएचडी का ये वो कुछ होगा। समझ नहीं आ रही मुझे बातें ना। हाँ ये एक मीडिया की तरफ रुझान, एक पढ़ाई की तरफ रुझान,
और फिर मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। मक्का के अंदर जो है वो बचपन, और फिर अचानक जद्दा, ये कुछ समझ नहीं आया। मैं कनेक्ट करके देता हूँ आपको इसको। इसके इस तरह से हो सकता है कि बचपन जो मक्का में गुजरा, क्योंकि वालिद मोहतरम मेरे मक्का में रहते थे, पैदाइश मक्का की थी, मेन बचपन वहाँ पे गुजरा। फिर उसके बाद स्कूल, क्योंकि हम लोगों का जद्दा में था, स्कूल कॉलेज वगैरह हम लोगों का जद्दा में था, मक्का के अंदर इतना ख़ास स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो हम लोग ऑल द वे फ्रॉम मक्का टू जद्दा जाते थे। सुबह 4 बजे निकलते थे और शाम को वापस 4 बजे आते थे। ऑलमोस्ट 12 घंटे का हमारा ये सफ़र होता था। सही। तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हम लोग जद्दा मूव हुए, क्योंकि फिर जब मैट्रिक में आए तो फिर पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ गई और ये सारा सिलसिला हुआ। फिर अल्लाह भला करे आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ पे करने के बाद फिर मतलब जद्दा के हम पक्के हो गए। फिर यूनिवर्सिटी भी जद्दा में थी, यूनिवर्सिटी जद्दा से भी बाहर है, तो वो अगर आप मक्का से जाएं तो तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, जद्दा से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। फिर जद्दा में रहने लगे, फिर शादी हुई, तो फिर घर भी जद्दा के अंदर ही बसाया। अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं कि मीडिया और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ ये थी, अब थोड़ा सा मैंने कहा रिलैक्स होकर बैठना शुरू करूं क्योंकि अब मज़ा आ रहा है बात करने में आपके साथ। तो मेन चीज़ ये पहले बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, ये अब ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई ये चीज़, पहले मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, अब मज़ा आना शुरू हुआ। तो मेन चीज़ ये थी कि मैंने शुरू से बात करने का शौक़ था, स्टेज पे जाने का शौक़ था, मतलब लीड करने का हमेशा शौक़ था कि कहीं ना कहीं इस तरह से वो हो। तो मैंने उस बैचलर्स में ये देखा कि कौन सी फील्ड होनी चाहिए इस तरह से रिलेटेड, क्योंकि पहले तो नहीं पता था कि क्या सीन है। तो जब BBA के 2 साल गुजर गए, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ यार मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ये वो। फाइनेंस तो सर पे से गुजरती है, अकाउंट्स में एक दफ़ा फेल भी हुआ था मैं। तो फिर समझ आई अपने को मार्केटिंग में सीन क्या था। बातें वो हैं जो बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। खैर मार्केटिंग, हाँ बिल्कुल, अब आपको मज़ा आना शुरू हुआ ना। अच्छा, तो मार्केटिंग में जब आए तो पता चला कि यार मार्केटिंग में तो सारी जब ज़बानी, बात करेंगे तो आप इसमें पैसे बनाएंगे और बात नहीं करेंगे तो पैसे नहीं बनाएंगे। तो बस वो अपनी फील्ड लगी। फिर मार्केटिंग फील्ड ली। बैचलर्स के बाद मैंने तकरीबन आप ये कह लें कि 1 साल छोटे बच्चों, विच वाज 4th 5th और 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाया 1 साल तक, और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, बिजनेस स्टूडेंट्स को। सही। 3 साल। तो पढ़ाकू हो गए ना फिर तो। नहीं, पढ़ाकू पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ाने वाला था। तो जब पढ़ेगा तो पढ़ाएगा ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें किस तरह कनेक्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं स्टेज पे रहना, पब्लिक स्पीकिंग, और फिर उसके साथ साथ वर्कशॉप्स का भी शुरू हुआ। कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स का स्टार्ट हुआ, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करवाए, उसमें अभी भी मतलब मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मर्ज होना शुरू हुई। तो मीडिया भी आ गया इसके अंदर। फिर यूट्यूब बहुत देखते थे, तो देखते देखते वो ये हुआ कि यार जब ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट, मतलब सब कुछ इजी है, कोई इतना मसले की बात नहीं है। फिर यूट्यूब शुरू किया। यूट्यूब में पहले पता भी नहीं था कि अर्निंग होती है, कुछ ऐसा होता है। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती चली गई। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको लगता है कि यार पता नहीं कोई फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपकी किसी फ्यूचर की चीज़ की बेस रख रहे होते हैं वो ना। तो बिल्कुल यूट्यूब भी इसी तरह से रहा। जो मार्केटिंग में आया वो भी अब काम आती हैं, वो पब्लिक डीलिंग में काम आती हैं, ब्रांड्स के साथ डील क्लोज करने में काम आती हैं। वो टैक्टिक्स जो बैचलर्स में सीखी थी, ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। हाँ, ब्रांड्स के साथ भी काम हो रहा है और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हो रहा है। मुझे ब्रांड से याद आया, ये फार्मूला 1 जी, इसकी भी मैंने देखा था कि माशाल्लाह वहाँ जब भी सारा सेटअप लगा था तो वहाँ पर भी आप मौजूद थे। तो क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वहाँ पे, देखिए मेरा एक वो है कि अल्लाह ताला मेरे काम ना खुद ब खुद करवा देता है। सही। ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, ये किसी की दुआ है, वल्लाह आलम क्या है, लेकिन मेरे सारे काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। यानी ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचता हूँ कि यार मुझे ये करना है, मैं इसके लिए कुछ तगदो करूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो रास्ता बन रहा होता है। हुआ ये कि फार्मूला से पहले मैंने व्लॉग के अंदर भी ये एक हल्का सा उसका वो पार्ट डाला था। फार्मूला होने वाली थी तो मेरा ये दिल था कि मैं, क्योंकि मैंने पिछले साल जो अटेंड की थी उसमें मैं एज एन ऑडियंस गया था। सही। उसमें मैं बैक एंड नहीं देख पाया था। ये फर्स्ट टाइम जद्दा के अंदर नहीं हुई? नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये थी मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम हुई थी। अच्छा। तो जब मैं इसमें जाने के लिए मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बैक एंड देखूं कि फार्मूला पे काम कैसे होता है। हम तो इवेंट के दिन जाते हैं, 3 दिन काम होता है, इवेंट होता है, हम उसमें इवेंट में जो हमें वो दिखाना चाहते हैं हम वो देख के आ जाते हैं, लेकिन बैक एंड पे कितना काम हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो हमें पता नहीं चलती। तो उसी में कोशिश में लगा हुआ था कि कहीं से कोई जुगाड़ लगे, कहीं से कहीं एंट्री मिले कहीं बस, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज सेटअप है वो कि आप उसके अंदर फौरन से एंटर नहीं हो सकते।
इत्तेफाक से कि एक दिन मेरे पास मेरे बड़े भाई की कॉल आई, कहने लगे कि यार फार्मूला में काम करेगा। मैंने कहा क्या काम है? कहने लगे कि मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, लेकिन अगर करेगा तो बता। मैंने कहा वाई नॉट, इन करो, मैं आगे खुद अपना रास्ता निकाल लूँगा, आप इन करो मुझे। कहने लगे ठीक है, बस फला फला दिन इंटरव्यू है, तुम आ जाना और इंटरव्यू करके उसके बाद हो जाएगा। अगले हफ्ते में गया, इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक गुड लुकिंग और जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और अल्लाह भला करे अपने पास गाड़ी हो, ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब थोड़ी सी डील कर पाए। मैंने कहा ठीक है। मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर काम था। सही। मैंने कहा सही है। फिर उसके बाद एक हफ्ता गुजरा, फार्मूला का दिन शुरू हुआ। फार्मूला जिस दिन थी उससे 2 दिन पहले मुझे बुलाया ऑन ड्यूटी। तो वहाँ पे अल्लाह भला करे, आपका जो मेरी जॉब थी वो थी मीडिया आइलैंड के ऊपर। मीडिया आइलैंड क्या था कि वहाँ से यानी अब आप ये देखें, वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि अल्लाह ताला मेरे सारे काम करवा देता है, वो ये था कि वहाँ पे सारे मीडिया के काम थे। सही है। वहाँ से तमाम वीआईपी पासेस बनते थे, तमाम जो मीडिया पर्सनल्स आते थे बाहर से उनको अटेंड किया जाता था, उनको उनके कार्ड्स दिए जाते थे, उनकी गाड़ी के स्टिकर्स दिए जाते थे। सारा मीडिया जो कवरेज हो रही थी वो वहाँ से हो रही थी, वो पूरे मीडिया आइलैंड पे थी। और मैं वहाँ पे एज अ डाकिया काम कर रहा था। मीडिया आइलैंड इन्होंने किसी जगह का नाम दिया था या ये कोई सेपरेट फार्मूला के अंदर ही, फार्मूला के ही अंदर एक यानी वो रेस्टोरेंट है नॉर्मली, बिलाजियो रेस्टोरेंट उसका नाम है, लेकिन वहाँ पे उसको रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं जब फार्मूला का इवेंट होता है। तो वो तकरीबन महीने डेढ़ के लिए बंद रहता है। उस पूरे रेस्टोरेंट को उन्होंने अपना ऑफिस और मीडिया आइलैंड बना दिया था। मीडिया आइलैंड उसका नाम दिया था। आप जब ब्लॉग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा मीडिया आइलैंड। तो वहाँ पे मेरा काम था डाकिए का। अच्छा, अब वो डाकिए का काम किस तरीके से था कि जो भी पासेस थे, जो भी स्टिकर्स थे, जो भी ये सारी चीज़ें थी, वो मुझे मीडिया आइलैंड से लेके जाके देनी होती थी एक्रेडिटेशन सेंटर पे। ये मेरा काम था, मतलब सिंपल सा बिल्कुल काम था। और 6 दिन का काम था, 5 या 6 दिन का काम था। तो उसके बीच मुझे एक्सेस मिले मल्टीपल जगहों पे, क्योंकि मुझे डिफरेंट जगहों पे जाना होता था। मेरी गाड़ी पे जो स्टिकर लगा उसका एक्सेस ट्रैक तक था ऑलमोस्ट, कि मतलब ट्रैक पे जाना अलाउड नहीं था, लेकिन ट्रैक के गेट तक मेरी गाड़ी चली जाती थी। तो इतना बैक एंड तक का मुझे एक्सेस मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से कि बना जो भी करना कर। अच्छा, अब क्या सीन हुआ कि वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने जाके पहले दिन तो माहौल देखा कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मेरी क्या ड्यूटी है, कि अगर मैं इसमें व्लॉग बनाता हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है शायद कि फार्मूला ने मुझे एज अ व्लॉग बनाने के लिए हायर किया था। मेरा भी हाँ, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था। अलबत्ता मैं वहाँ पे बिल्कुल एक मामूली सी जॉब कर रहा था। ये मेरा एक एड ऑन चीज़ थी। मतलब मैं उसमें जिनसे मेरी बात हुई थी अरसलान भाई से, तो शहाब ट्रैवल से, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने उनको ये बोला कि देखें मेरा जो मेन फोकस है वो व्लॉग है। बीच में काम जो आएगा वो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस व्लॉग है। वो व्लॉग आपने देखा ही कैसे, मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बना। वो 4-5 दिन का व्लॉग जो मैंने एक को समराइज़ किया, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्यों एक बनाया। एनीवेज, तो फिर वो मुझे फार्मूला की सारी बैकएंड पे एक्सेस मिला। किस तरीके से, जहाँ पे उनका वर्कशॉप था, जहाँ पे वो अपना पूरा फ्राइट रखते थे, जहाँ पे पूरी वो पिट लेन थी, जहाँ पे प्लेयर्स आते थे, जहाँ A to Z हर जगह का मुझे एक्सेस मिला। सबसे ज़्यादा उन लोगों को मज़ा आ रहा होगा हमारे व्यूअर्स में जो फार्मूला से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मैं तो इसके बारे में इतना इसलिए नहीं जानता कि ये कभी मेरा शौक नहीं रहा, मगर मुझे सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैंने देखा था काफ़ी ह्यूज सेटअप है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जब आप वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होगे चीज़ों में और वहाँ एक्सेस होगा तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा। उसमें बहुत मज़ा आ रहा था सर। मेरा भी कोई शौक नहीं था फार्मूला, लेकिन जब फार्मूला, क्योंकि अब सऊदीया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ रही हैं। अभी कल परसों मेरे ख्याल से WWE वहाँ पे हुआ है, को तकरीबन 6ठी या 7वीं दफ़ा, ठीक है। तो WWE आया, आपका डकार रैली आया, फिर उसके बाद फार्मूला 1 का पूरा ट्रैक बना, दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रीट सर्किट ट्रैक है जद्दा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब आना शुरू हुई तो इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये रीज़न मेन था उस चीज़ को वहाँ पे उस कंट्री के अंदर लेके आने का। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कर, अभी भी प्लेयर्स कोई ऐसे हैं जो जिनको हम नहीं जानते कि क्या होता है, रूल्स नहीं पता कि क्या होते हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं देखने को मिली वो बड़ा मतलब मज़ा देती है। जानता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भाई मजाक नहीं उड़ाना, निदा यासिर नहीं हूँ मैं। माइकल शूमाकर होता था शायद, सही पुराना, बहुत पुराना। बचपन में हम खबरों में उसका नाम सुनते थे कि वो फर्स्ट आता था। अब कौन आता है मुझे नहीं पता। हाँ, अब मेरे ख्याल से मर्सिडीज का जो है पता नहीं, जहन से नाम निकल गया। एनीवेज, सही है। तो ये सिलसिला है फार्मूला का, इस तरह से मेरा वो हुआ था। और
अगेन फार्मूला वालों ने मुझे हायर नहीं किया था कि आप आएँ व्लॉग बनाएं, या इन फ्यूचर हो सकता है हो, वी नेवर नो, लेकिन मेरा जो वो था वो टोटल एक अलग होना काम चाहिए। था। पाकिस्तान से एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनेगी और पाकिस्तान में भी ये चीज़ प्रोमोट होगी, क्योंकि डेफिनेटली आपके ज़्यादातर जो ब्लॉग्स हैं वो उर्दू के अंदर है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी ऑडियंस पाकिस्तान इंडिया से होगी। बिल्कुल है। तो जो है क्या कहते हैं, डेफिनेटली ये इस रीजन के अंदर ये प्रमोशन का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने एक चीज़ और नोट की यार, आप बहुत खाने पीने के शौकीन हो। कोई शायद ही व्लॉग हो जिसके अंदर खाना ना खाते हो, देखिए रेस्टोरेंट ना जाते हो। इस पे मैं आपसे जवाब देने से पहले एक सवाल करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा दिन होता है जिसमें आप खाना नहीं खाते? रोजे का। रोजे में भी उसके बाद भी खाते हैं ना? दिन में नहीं खाते ना, दिन पूछा था। लेकिन खाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से व्लॉग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट खाना होता है। अब खाना आप रेस्टोरेंट का दिखा दें, आप घर का दिखा दें। मेरे अक्सर मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे शिकायत करता है, यार तू हर वक्त व्लॉग में खाना लेके आ जाता है। तो कुछ एक आधे व्लॉग ऐसे हैं जिसमें खाना नहीं है, लेकिन खाना इज़ एक ऐसा, आप ये कह लें कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है एक व्लॉगर और एक ऑडियंस के बीच में, कि वो भी खाना खाता है, अगला बंदा भी खाना खाता है, तो वो आपको जोड़ के रखता है। तो खाना इज़ मस्ट। बल्कि वन ऑफ द मेन रीज़न भी कह सकता हूँ मैं कि जब मैंने आपके ब्लॉग्स देखना शुरू किया है, अच्छा मैं बताता हूँ मज़े का कि हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ किस तरह हुआ था कि हमारा इरादा बना था कोरोना के बाद कि हम उम्रे पे जाएं। सही। तो एक काफ़ी गैप के बाद जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ये था, क्यूरियोसिटी थी कि यार थोड़ा सा वहाँ का इन्वायरमेंट हो। वो वाले व्लॉग जो मक्का और मदीना वगैरह में बने थे, तो वो फर्स्ट एक इंटरेक्शन का जरिया बना। अच्छा फिर वो एक ना ज़बान से होता है कि यार ये बंदा कराची का लग रहा है, तो फिर एक वो और एक उनसियत बढ़ जाती है। तो फिर एक दो व्लॉग से अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये कराची से इनका ताल्लुक है। तो एक यूँ भी खुशी हुई कि एक तो शहर का कनेक्शन बना कि भाई सेम सिटी से जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कनेक्शन बना। और फिर दूसरा ये कि कहीं पर भी मैं इतना फूडी खैर नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत है, तो एक बड़ा कंसर्न उनका रहता है खाने के रिलेटेड ना। तो यूँ वहाँ से हमें बड़ा हेल्प मिल रही होती थी कि यार अच्छा ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करेंगे, ये देखेंगे। तो इस वजह से एक इंटरेस्ट हमारा रहा। तो यूँ जो है ना खाना नो डाउट एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई खाना इतना क्यों? खाना इसी वजह से ना कि मतलब वो कनेक्शन भी डेवलप करता है, और दूसरा अगर कोई शख्स किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा होगा तो खाने से कर जाएगा, खाने से तो कर ही लेगा। और इस व्लॉग्स वगैरह के अंदर बाकी डिफरेंट जो वीडियोस होती हैं ठीक है, लेकिन जो व्लॉग्स होते हैं और स्पेशली जो डेली व्लॉगर होते हैं उन लोगों के लिए रिलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेटेबल नहीं होगा तो आवाम नहीं देखेगी। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बड़ी नोट की, वहाँ खाना अमूमन होता है फीका, थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है। तो कराची वालों के लिए खुसूसन क्या एडवाइस करेंगे कि जब जाए तो जद्दा में अगर ठहरे तो कौन सी 3 जगह ज़रूर ट्राई करें? ठीक है। और मक्का में 3 जगह कौन सी, और मदीने में कौन सी होती है? हाँ देखें मैं आपको बताता हूँ, जद्दा के अंदर अगर आप जाके खाते हैं तो अगर आप अपना देसी खाना खाने के लिए वो कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जाएं अल जदीद रेस्टोरेंट। सही है। ठीक है। इस सब की लोकेशंस आपको गूगल मैप्स के ऊपर मिल जाएंगी। अल जदीद रेस्टोरेंट है आपका बारबेक्यू टुनाइट है, ठीक है, यहीं की चेन है बारबेक्यू टुनाइट जो वहाँ पे भी है। हाँ। ठीक है। तीसरा आप आंखें बंद करके जो कि सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए, अलबैक चले जाएं। सही है। ठीक है। वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव, टेस्ट वाओ, यहाँ से लोग लब्बैक करते हुए जाते हैं, अलबैक करते हुए आते हैं। फिर आपका आता है मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा के अंदर स्पेसिफिक देसी रेस्टोरेंट का तो इतना मुझे ख़ास आइडिया नहीं है, अलबत्ता हरम के सामने जबल उमर के ऊपर आपका है फूड कोर्ट जो बना हुआ है, वहीं पे आपका है रोमांसिया रेस्टोरेंट। अच्छा। अगर आप अरब खाने के शौकीन हैं, मंदी और जो आप, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग सुन रहे होते हैं कि मंदी वगैरह, यहाँ पे मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, बट सुना यही है कि वो टेस्ट नहीं है जो वहाँ पे होता है। वल्लाह वालम, टेस्ट करने के बाद ही बताऊँगा। तो वहाँ पे अगर आपको यानी ऑथेंटिक मंदी और वो ये सारी चीज़ें खानी है तो रोमांसिया रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। मक्का मुकर्रमा में जो फूड की वो है ना चॉइसेस हरम के पास, वो थोड़ी सी कम है। कम से मुराद इस वजह से क्योंकि मक्का मुकर्रमा में हरम के पास खाना पकाने की इजाज़त नहीं है, वो खाना बाहर से पक के आता है और इलेक्ट्रिक चूल्हों पे गर्म होके आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी चीज़ मुझे अभी बिल्कुल रिसेंटली पता चली, तो शायद इस वजह से आपको टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क फील हो।
कि हर चीज़ में। और यही मेन रीज़न है कि चिकन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती, चिकन अल्बेक की, सही। अल्बेक की चिकन आपको ब्रोस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि वो उनका कोई मेरे ख्याल से जो ब्रांच का जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ऐसा सही, सीन है। हाँ। तो वो आपको दूर से जाके लेके आनी पड़ती है, हरम के पास आपको चिकन नहीं हाँ, मिलती, नगेट्स ही अवेलेबल नगेट्स है, वगैरह हाँ। मिलेंगे। बाकी मदीना मुनव्वरा में आपने पूछा था, तो मदीना मुनव्वरा में मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो फूड मास्टर्स है, सही अगर है, आपको पाकिस्तानी ऑथेंटिक खाना खाना है। सही है। बाय द वे ये प्रमोशन नहीं हो हाँ, रही इसमें कोई, से ये भाई मैं किसी अपनी ने आपको, पैसे नहीं दिए, हाँ। हाँ मैं आपको अपनी पर्सनल वो हाँ। बता रहा हूँ इसमें। तो मदीना मुनव्वरा में नंबर 1 पे मेरे हिसाब से, वैसे तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ सर आंखों पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन फूड मास्टर का खाना ऑथेंटिक कढ़ाई, वो सही। आपको कढ़ाई में ही सर्व करते हैं ज़बरदस्त तरीके बिरयानी से। बिरयानी और मिलेगी। बिरयानी हो गई, कबाब हो गए, हम्म, ये इस टाइप की चीज़ें आपको फूड मास्टर से बहुत अच्छी मिलेंगी, हरम के करीब है। और सही अगर है, आप गूगल मैप्स के ऊपर लिखेंगे तो आप करीम लेके जा सकते हैं, सही। आप नॉर्मल टैक्सी वाले को अपने उसमें दिखा के जा ऑलमोस्ट सकते वॉकिंग हैं, डिस्टेंस भी है बैक वॉकिंग साइड पे, डिस्टेंस भी है। हाँ। फूड मास्टर के सामने और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी हैं, हम्म। लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से शेफ्स कुछ हैं। मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? किसमें, किसकी? शेफ्स मार्केट जो मस्जिद बिलाल। मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखी अच्छा, जी। वो पूरी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है मस्जिद बिलाल की तरफ। अगर हम जिसके ब्राउन गेट्स हैं, ब्राउन गेट्स हैं, बिल्कुल exactly। ठीक है। तो शेफ्स मार्केट ट्राई नहीं की? शेफ़ मार्केट मैंने ट्राई, उससे मुझे नाम का थोड़ा सा उसका कन्फ्यूजन था शेफ़ मार्केट के, लेकिन आपने बताया कि जैसे उसमें ब्राउन डोर्स वगैरह वो हैं, तो वहाँ पे मैं क्या हूँ, वहाँ पे अरब खाने हैं सारे, ठीक है। जैसे आप कह लें कि मंदी हो गई आपकी, वहाँ पे एक स्पेशल आइटम मिलता है, शायद पता नहीं आपके समझ आए ना आए, वो रास मंदी होती है, बकरे का सर होता है वो, उसमें ज़बान भी होती है, दिमाग भी होता है, वो पूरा खोलते हैं नहीं, और उसका कटाकट बना के नहीं आपको आएगी। देते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, नहीं, तो वो बिल्कुल भी है। समझ और नहीं अगर आएगी। मछली चावल खाना वहाँ पे नॉर्मली जो खाना वगैरह है, लोग ज़्यादातर मछली के लिए ही वहाँ हाँ जाते हैं। मछली चावल वहाँ का बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो यानी जो नॉर्मल मछली हम यहाँ पे खाते हैं मसाले वाली, और वो बिल्कुल हटके उस पर सिर्फ नमक लगा के उसको तेज़ ऑयल के अंदर वो तलते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाती है। और वो मतलब अभी फुल पेट है मेरा बताते हुए फिर भी मुंह में पानी आ रहा है। तो ऐसी वो मछली चावल होता है। ये मैंने देखा था, जो मदीने का एक लड़का है ना ब्लॉगर, नाम मेरा अक्सर निकल जाता है, जुबैर भाई, अब्दुल मलिक फरीद। अब्दुल मालिक फरीद भाई, वो मक्का हाँ, मुकर्रमा के। अच्छा, जी मक्का के, हाँ। जी। उनके व्लॉग में देखा था, फिर मैं ट्राई करने के लिए गया था। अच्छा, हाँ, स्पेशली सही। जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी ना कि फिश जिस तरह से रेडी होकर आई थी, जी मैं ट्राई करूँगा, मैं आऊँगा जी। तो। अब अच्छा, मैं अपने काफ़ी सारे व्यूअर्स को ना ये रेकमेंड भी करता हूँ कि वहाँ जाकर अच्छा, इसको आप फूड ट्राई कर लें, जिनको फूड करीब में समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके ट्राई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही है। या फिर मुझे एक और अच्छी जगह मिली थी, पता नहीं आपने ट्राई की या नहीं की, एक जो वॉकवे बना है, वॉकवे के ऊपर लेफ्ट साइड कुबा पे की तरफ जो कुबा सीधा वॉकवे कुबा जो तक जाता है जी। तो वहाँ पर एक अंकल कबाब है, अच्छा, या कबाब अंकल ऐसा ही नाम है उसका। ठीक है। तो अंदर गली के अंदर है शुरू में ही, और बड़ा ज़बरदस्त उनके जो कबाब वगैरह का टेस्ट था, मज़ा आया था। वो लगा था कि जैसे ना हम ना कुछ कराची जैसा खाया है। अच्छा, हाँ, हालांकि अरेबिक है उनका, सही, मगर ये था कि मज़ा आया खा के। सही। तो मैं वो भी अक्सर लोगों को रेकमेंड करता हूँ, मैंने कहा भाई नहीं समझ आया ये 2 जगह चले जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा, ये मदीना मुनव्वरा के अंदर ही एक और रेस्टोरेंट मेरे जहन में आया है, वो बिल्कुल यार मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जो वो है ना, बिल्डिंग्स बनी हुई है लाइन से, मोविन पिक हो गया आपका, और पुलमैन और ये नहीं, सारे पुलमन ऑपोजिट साइड पे, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लेडीज़ का गेट है आपका, बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पे हिल्टन है। सही। और ये वाली जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, इसमें बिल्कुल मेन जो लाइन पहले होटल्स की लाइन है, उसमें स्टारबक्स की साइड पे है वो रेस्टोरेंट। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको सर्च करके बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। उधर ऑथेंटिक देसी खाना मिलता है। अच्छा जी, वहाँ पे कोरमा, कढ़ाई वगैरह ये इस टाइप की सारी चीज़ें मिलती हैं। वो तो नहीं जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है? फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, नीचे ज़मीन पे, अच्छा, जहाँ पे सोने की दुकान है ना लाइन से, हाँ, बस उसी लाइन में आप सीधा 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 चलते रहें। यानी आप हरम शरीफ को अपने राइट पे रखें, वो बिल्डिंग्स को लेफ्ट पे रखें, और सीधा चलते रहें, तो आपके आगे जाके लेफ्ट पे ओबराय आता है। ओबराय के बाद आपका स्टारबक्स बना हुआ है, बस लेफ्ट पे ही वो रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका वो है देसी रेस्टोरेंट, सही, तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे भी। सही, इस दफ़ा जाऊँगा तो ट्राई करूँगा, हाँ। क्योंकि मैं इस दफ़ा बिल्कुल फ्रंट पे ठहरा था। अच्छा, और मेरे ख्याल से पुराने होटलों में सिर्फ ओबराई ही बचा है, ओबराई बचा है, बिल्कुल, क्योंकि ये वो होटल है जो मेरे बचपन में था, और जी। इसको वाइट पैलेस का नाम था शायद इसका पहले। मैं अपने बचपन से इसको देख रहा हूँ, तकरीबन 2003-4 से, तब से इसका नाम ओबराय ही है। मतलब आप मुझसे तो खैर काफ़ी यंग हो। हाँ, मतलब आपका बचपन तो काफ़ी पहले होगा। मेरा बचपन जो है 80s का है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं 80s से जा रहा हूँ तकरीबन, जो
हरमैन की जो तामीर है, जी। तकरीबन इसका हर स्टेज ही देखा है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि बल्कि अभी जब हम जा रहे थे ना, तो गूगल अर्थ में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि बात से बात निकली तो मैं आपको बताऊं कि ये ना पुराना भी अब जो है इसके ऊपर अपडेट हो रहा है। जी, टाइम लैप्स दिखाता है वो आपको। हाँ, कि जो है ना आप देखिए 2005 तक अभी जा सकते हैं। तो बच्चों को मैं बताता था, क्योंकि इस दफ़ा हम जहाँ ठहरे थे कबूतर शॉप, तो ये जब हम पहले जाते थे ना यहाँ ठहरने के लिए, मुझे इतनी दूर कौन जाएगा। अब वो सबसे ऑलमोस्ट नियरेस्ट हो गया है। बिल्कुल। जो पहली गोबरी है यहाँ पे हमारे होटल होते थे, और उससे भी पहले जो मैं ठहरा था, तो जहाँ ये मक्का टावर बना है, जो क्लॉक टावर के साथ है, जी। यहाँ हमारे होटल होते थे। अच्छा, मतलब मैं इतना पुराना हूँ। सही। आपको मैं इस मज़े की बात बताता हूँ कि हाँ। क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के साथ शिरका मक्का है, शिरका मक्का के साथ है दारत तौहीद। दारत तौहीद के बिल्कुल साथ बना हुआ है एक फायर ब्रिगेड। सही। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हम लोगों का, जब मेरे वालिद मोहतरम गए थे 70s में, सही। फायर ब्रिगेड की जगह हम लोगों की बिल्डिंग थी। वो इतना करीब था इतना कि करीब। अजान होती थी, वजू और करके हरम में। बस निकलते थे और नमाज वहाँ पे लेकिन वो खड़ी होती कितना थी। ज़बरदस्त वक्त था ना। जी। यानी ये बात है तकरीबन 70s की, हाँ, 70 अर्ली 70s की बात है ये तकरीबन। सही। लेकिन जी। ये इतने बड़े तो नहीं लगते आप। नहीं नहीं, मैं नहीं था ना तब वालिद साहब थे वहाँ। लेकिन ये है कि अगर 2000 से पहले का टाइम भी अगर जी। देखा हो, तो बहुत ना बहुत करीब लोग ठहर जाते थे, और बहुत मज़ा आता था। यानी अज़ान हुई, अभी तो अज़ान से पहले आपको निकलना है। पहले ही। ये होता था कि आपको जो है अज़ान हुई, आप वज़ू किए हुए बस निकले और जाके बिल्कुल जमात में शामिल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। इतना करीब था। खैर, पुरानी नॉस्टैल्जिक मेमोरी जो है वो आ रही है अब। जी। तो चले फिर अब इसी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। जी। बचपन मक्का में गुजरा, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा ही गुजर बचपन रहा है, पक्का है, लेकिन मक्का थोड़ा सा मुकर्रमा डिस्क्राइब। में हम लोगों का बचपन मेन एक्टिविटीज़ होती थी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह, यूट्यूब वो नहीं होता था। हम लोग बचपन में, होम आप ये कंप्यूटर कह लें खेलते कि थे। होम कंप्यूटर होता था हम लोगों के पास। बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जिस पे हम मारियो खेलते थे, और वो डक वाला गेम खेलते थे जिससे गन वाला। गन से डक मारते हाँ। थे। प्लस अगर बाहर की एक्टिविटीज़ देखी जाएँ तो हम लोग साइकिल चलाने जाते थे शाम के टाइम, तकरीबन मगरिब के बाद, या कभी छुट्टी वाले दिन असर के बाद चले जाते थे, क्योंकि असर के बाद नॉर्मली हमारी तहफ़ीज़ होती थी, कुरान पढ़ने जाते थे। तो साइकिलिंग होती थी। फिर अल्लाह भला करे आपका नॉर्मली आप ये कह लें कि फ़ुटबॉल खेलना हो गया रोडों पे। फिर रमज़ान आते थे तो रमज़ान बड़े हम लोगों के लिए चार्मिंग होते थे इस वजह से, क्योंकि रोज़ हम लोग हरम जाते थे अम्मी के साथ। तो मेरे बड़ी अर्ली एज में, मतलब आप ये कह लें कि जब मैं तकरीबन 2.5 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तो हम लोग पूरा टाइम तकरीबन हम अपना अम्मी के साथ ही रहे हैं, और सारा कुछ अम्मी के साथ ही हुआ है। तो हम लोग अम्मी के साथ जाते थे तरावी पढ़ने के लिए रमज़ानों में। तो वो हमारे घर से निकल के सीधा आगे जाके बस स्टेशन था, वहाँ से हम लोग जाते थे हरम। फिर हरम में जाके अम्मी को एक जगह बिठा के हम पीछे से शाट हो जाते थे। सही। फिर वो मक्का टावर में जाके कभी गेम खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी नमाज भी पढ़ लेते थे। मतलब वो डिफरेंट वो सारी चीज़ें होती रहती थी। मक्का मुकर्रमा में बचपन बहुत अच्छा गुजरा, और बहुत मतलब आप ये कह लें कि मज़ेदार गुजरा। और शायद यही रीज़न है कि मक्का के लिए मेरी फीलिंग्स तो हैं, लेकिन फीलिंग्स मेरी मक्का के लिए बचपने वाली हैं। यानी आप ये कह लें कि स्पिरिचुअल हैं, लेकिन शायद वो वाला जज्बा ना हो जो एक बंदे का पहली दफ़ा जाने वाला होता है। जज्बा है, मोहब्बत है, लेकिन वो बचपने वाली मोहब्बत है। असल में वो फीलिंग्स चेंज हो जाती है ना। हम यहाँ से जब मक्का का जिक्र करते हैं, मदीने का जिक्र करते हैं, तो वो हमारे अंदर ना एक कैफियत आती है। हाँ, और वो एक हैबत होती है वहाँ लेके कि अल्लाह का घर। अच्छा, जब उलामा भी लिखते हैं कि जो है क्या कहते हैं, जब आप वहाँ वक्त गुजरता है ना, तो वो फिर हैबत नहीं रहती। अच्छा, फिर वो सिर्फ वो हैबत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। यही जुमला कहने वाला था कि हैबत नहीं रहती, फिर मोहब्बत रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है ऐसा ही है कि जो है ना। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हम लोगों ने इस टाइम, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हरम शरीफ में हमने बचपने में, छोटे जब थे, हमने पकड़न पकड़ाई खेली मताफ में। यानी हम पकड़न पकड़ाई खेलते थे बहन भाई। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ इसके साथ। जी। मैंने पकड़न पकड़ाई खेली नहीं है, लेकिन खेलते हुए देखा है। जी। वो ग्रीन लाइट हुआ करती थी सीढ़ियों के पास, एक वो जो तुर्कों का पुराना हरम बना हुआ था ऑरेंज कलर का, उसके पास एक ग्रीन लाइट होती थी, उसके सामने सीढ़ियाँ होती थी। मोबाइल फ़ोन उस टाइम थे नहीं, तो जब भी कोई खो जाए वो जाके ग्रीन लाइट पे मिल जाए हमें। वो एक पूरे हरम में एक ग्रीन लाइट थी। तो वो कहीं पे जब कोई नया हाजी भी आता था तो हम उसको ये बताते थे कि भाई ग्रीन लाइट पे मिल लेना, हम वहीं आएंगे। और कोई अम्मी से इधर उधर हो जाते थे तो ग्रीन लाइट पे हमें मिल जाती थी। कोई टेंशन नहीं थी। आज हालांकि मोबाइल है,
फिर भी टेंशन होती है। उसके बावजूद खड़े हुए बता रहे थे पीछे देखो ना, राइट पे देखो, हाँ। देखो यहाँ हूँ, अबे यहाँ तो देख ले। हालांकि ग्रीन लाइट वाकई ये कैसा अंदर जाकर एक शायद याद हो, क्योंकि जो नया बंदा जाता था तो उसको ये याद रखना मुश्किल होता था वो किस साइड से आया है। बिल्कुल, क्योंकि पहले जो गेटों के नाम है वो अंदर लगे हुए भी नहीं थे जी। तो अब जब बंदा अंदर आता था उसके लिए तो चारों तरफ एक जैसे अच्छा सेम गोल वो हो जाता था। हाँ, अब वो परेशान तो कहाँ जाए, तो वो बेस्ट जगह थी कि जी आपने ग्रीन लाइट पर आ रहा है। तो और पहले शायद आपको याद हो कि ग्रीन लाइट से लेके हजरे अस्वद तक एक पट्टी भी खींची हुई थी जो खत्म कर ब्राउन कलर की थी, जो मेरे ख्याल से निशानी थी कि यहाँ से आप तवाफ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो वो पट्टी भी अब खत्म कर दी गई, वो खत्म कर दी। प्लस नीचे आप जाके जमजम के कुएं पे नमाज अदा कर लेते थे, बिल्कुल मजे से आप वुजू करते थे उसी से सब। वो तो क्या एक्सपीरियंस होता था। मतलब मैं अगर हरम शरीफ में जो कोई मेजर चीज़ मिस करता हूँ ना, वो जमजम का वो कुएं के पास जाके वहाँ नमाज पढ़ना मिस करता हूँ। वो बहुत मेरे बचपन में ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे उसकी बहुत प्यारी यादें मेरे जहन में अभी भी हैं कि आप नीचे जाते थे ऑल द वे, और नीचे जाके आप वजू करते थे, मुंह हाथ धोते थे, और फिर वहीं नफिल पढ़ते थे। ठंडक कैसी ज़बरदस्त होती थी, बहुत आला किस्म की। और जो जमजम का वहाँ पे टेस्ट आता था वो बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल था। मैंने अभी एक बंदे से पूछा था, उसका एक्सेस है अभी भी, बट वो वहाँ से तो ऑफ कोर्स ख़त्म कर दिया गया एक्सपेंशन, और उसमें पीछे से कहीं से उसका मेरे ख्याल से तहखाने से एक्सेस है। मुझे यही बताया बैक साइड से जो तहखाना है वहाँ से एक्सेस है। अब पता नहीं आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, उनके स्टाफ के लिए है, और वो जो भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए उनके लिए है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि वो मैं नो डाउट बहुत ऊपर भी एक जो है ना ढक्कन होता था जिसपे जमजम लिखा हुआ होता था। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, वैसे तो अल्लाह ताला हर जगह है, आपकी शहर से करीब है, आप कहीं पे भी दिल से दुआ मांगो आपकी कबूल हो जाती है, लेकिन जो दुआ वहाँ कबूल होती थी ना सर, वो कहीं कबूल नहीं होती थी। वो है ना मुल्तजिम है, मुल्तजिम का तो सराहत के साथ मौजूद है ना। तो वैसे तो मुस्तजार भी है, मुस्तजाब भी है, सही है आपको, लेकिन जो उसके लिए बात आई है वो कहीं के लिए नहीं आई। ये है मतलब मैं आप जितनी बातें कर रहे हो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बचपन में जा रहा हूँ। सही, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम गया था मैं 3 साल का था। अच्छा। उसके बाद मैं हर साल जाता रहा। सही। तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में है, और मुताद्दिद वार जो है ना वो है। जो अभी ये मेरी बेटी बैठी हुई है, हम लोग जब अभी फर्स्ट टाइम गए थे, अब मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं ये चीज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है नहीं होती, कोई साइंटिफिक मुझे रीज़न नहीं मालूम इसका, लेकिन फर्स्ट टाइम हालांकि ये लोग मेरे साथ गए थे, तो हम इधर गलियों में घूम रहे थे ना मक्का की। अच्छा, हमें बड़ा मज़ा आता था मक्का की गलियों में घूमने का ना, वो एक अलग ही वाइब है, बड़ा मज़ा आता है उसके अंदर। तो रात में हम लोग निकल जाते थे, तो ये मुझे कह रही है पापा पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। अच्छा, मुझे ना झटका लगा कि ये बिल्कुल यानी पाकिस्तान से हटकर तो बिल्कुल ही जो है ना एक डिफरेंट यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ की फील है, और ये मुझे बोल रही है। अब अल्लाह बेहतर यार है कि ये क्या कोई चीज़ जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है इसमें, आपकी जो ये सोच है यानी, तो ये मुझे हैरान किया था। तो आप बताएं कि आपको वहाँ जाकर अब कैसा लगता है, क्योंकि आप तो अब जा ही रहे हो, बचपन से जा रहे हो। मुझे तो जाके वहाँ पे ऐसा होता है कि मुझे अपना पूरा बचपन याद आना शुरू हो जाता है कि हम कहाँ पे रहते थे। हम लोग जबल काबा पे रहते थे, जब मैंने होश संभाला तो जबल काबा पे रहते थे। किस साइड? जबल काबा आपका है, अल्लाह भला करे, आपने वो देखा है जगह जहाँ पे दारा तौहीद का मैंने आपको अभी बताया, दारा तौहीद से दारा तौहीद को राइट पे और जबल उमर को लेफ्ट पे रख के सीधा आप चले जाएं शार इब्राहिम खलील से। सही है। शार इब्राहिम खलील आपके बैक पे होगा, आप चले जाएं, एक रास्ता आपके ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे जाता है, एक नीचे से रास्ता आ रहा होता है, तो ये तीनों रास्ते जाके एक जगह पे मिलते हैं। अच्छा। तो वहाँ जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, राइट पे आपके जबल काबा है। और जबल काबा वो वाला जबल है, जबल बाय द वे पहाड़ को कहते हैं अरबी में। जबल काबा वो वाला पहाड़ है जहाँ से पत्थर लेके काबा तामीर किया गया था। अच्छा, जबल काबा वो वाली जगह है, और मेरी पैदाइश भी वहीं की ही है, जबल काबा की ही है। तो हम लोग, मुझे वो वाला सारा वो आता है जहन में, क्योंकि जब बचपन में मेहमान आते थे तो गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, तो वो गूगल मैप बचपन में मैं था कि जब हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो उनके साथ सबसे छोटा जो घर का था वो जाता था उनको रास्ता बताने के लिए, कोई 2-3 दफ़ा उनके साथ जाके और फिर वापस आते। तो मुझे वो पूरा टाइम याद आता है कि वो पूरी वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लाइन से टूटी फूटी सी सीढ़ियाँ थी कि वहाँ से चढ़ते हुए आप पूरा ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाते थे। उमरा मेरे ख्याल से लगेगा यहाँ पे, नहीं उमरा नहीं, बाब मलिक फहद लगेगा मेरे ख्याल से, बाब मलिक फहद, हाँ बाब मलिक फहद 74, 84, 64 इधर से आप जहाँ नई एक्सपेंशन हुई है हरम शरीफ की, उसकी बैक साइड है ये।
सारी सही जी। सही सही तो मुझे वो वाला टाइम याद आता है मक्का मुकर्रमा जाके। सही। तो लेकिन अगेन वही वाली बात है कि वो हैबत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है, और मज़ा अभी भी उतना ही आता है, और बिल्कुल अच्छा उतना ही लगता है। सही सही। और मदीने कितनी दफ़ा जाना हुआ, कभी वहाँ आ, रहना भी हुआ? मदीना ऐसा है कि आप सिर्फ इससे एडिटर्स ही रिलेट कर पाएंगे कि हम्म अगर कोई ग्रेनी फुटेज होती है ना, कि जैसे लो हम्म, लाइट में आपने कोई फुटेज ले ली सही हो, है। ग्रेन्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उसको कलर ग्रेड करके आप ग्रेन्स हटा देते हो। ठीक तो है। मदीना मुनव्वरा ऐसा है एक इंसान के लिए। मदीने में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो सर मदीना मेमोरेबल के है? अंदर इतने वाक़े हुए हैं कि जो हम्म हर वाक़या ही मेमोरेबल है, किस तरीके से कि जैसे एक सुकून ठीक मदीना है। मुनव्वरा का, आप दुनिया की परेशानी लेके चले जाएं हम्म मदीना मुनव्वरा, सही है। आपकी आपकी ज़िंदगी पाक हो जाती है सही। परेशानियों से। बेशक। एक सुकून है मदीना मुनव्वरा का, मदीना मदीना है। नो डाउट। हाँ। दूसरा, जो आप चाहते हैं वहाँ पे वो आपको मिलता है, जो चाहते हैं वो ऐसे पूरा होता है हम्म कि आप सोचते रह जाते हैं कि ये पूरा कैसे हुआ। ऐसा है। मतलब ऐसा होता है ना, पांच दफ़ा आप ज़बान से निकालते हैं बात, वहाँ हम्म निकालनी भी नहीं पड़ती बात, ऐसा ही है। ठीक है ना। हम्म आप सोचते हैं, और हो जाता है। पूरा हो जाता है। ये है मदीना। जैसे ये साइड जो है ना, शायद आपने ब्लॉग में नहीं देखी होगी, तब मुझे भी नहीं अंदाजा था कि ये साइड आएगी। ये आप इसको मोहब्बत कह लें, या आप इसको लगन कह लें, या जो भी है वो है मदीना मदीना। ये पता है, मेरे साथ मेरा एक, मैंने बताया था, बड़ा लंबा गैप आया था। हम्म अब क्योंकि मदीने की बात चली है ना, तो फिर मदीना मदीना ही करते। हम्म तो पहले तो वालिद की ज़ेर सरपरस्ती आते थे, हम्म अब वालिद बनकर गए थे। हम्म तो इस दफ़ा का जो ट्रिप था वो बड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, हम्म बहुत डिफरेंट था। और शायद बच्चों ने भी जो है ना मेरी एक अलग ही साइड देखी है हम्म इस दफ़ा। इसमें छोटा सा वाक़या बताता हूँ मैं। हम्म अभी तक नहीं बताया था मैं इसको, लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया। तो हम्म जहाँ इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, हम्म उसमें एक बड़ा, यानी मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस था। मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, वो माशाल्लाह से जो है वो वालदा के साथ और हम्म अपनी बहन के साथ लेडीज साइड पे जा रही थी। अब गेट पे ना इसको रोक देते थे, ये कहकर कि छोटी है, ये अंदर छोटी है। नहीं जाएगी। अच्छा, ये एक दिन दो दिन तो इन लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त किया, मुझे बताया भी नहीं हम्म कि ये बाहर सहन में ही नमाज़ पढ़ते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम तो अंदर ही नहीं जा पा रहे, हम्म दूसरा दिन हो गया हमें। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने बच्चों को जाते हुए देखा, इसको मेरे साथ भेज दो, अगर वो कह रहे हैं हम्म छोटी है जी, तो ये मेरे मर्दों के साथ साइड चलेगी। पे चले हाँ, जाते मेरे हैं साथ जी। चली जाएगी। अब मैं इसको लेके चला, तो मुझे रोक दिया, बोला ये बड़ी है, ये अंदर नहीं जाएगी। अच्छा। अब मैं सहन में पड़ रहा हूँ। सही। अब ये बच्ची मेरी ना अंदर नहीं जा पा रही है, हम्म बड़ी, अच्छा मुझे भी अजीब हो गया। अब मैं ज़्यादा इसको अपने साथ इसलिए नहीं रख पाता था कि मेरा ये होता था कि जहाँ नमाज़ ख़त्म हो और वो फिर लाइन से लोग जा रहे होते, तो मेरी कोशिश होती थी सबसे पहले पहुँचूँ। हम्म तो इस वजह से मैं उसको अपने साथ नहीं, लेकिन रात में ना ऐसे ही हम लोग बैठ गए जाकर, हम्म वो मेरे साथ चली गई। गुम्बद खतरा के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे हम लोग। तो उसका दिल बड़ा छोटा हुआ, पापा मैं तो अंदर ही नहीं जा पाई। हम्म अच्छा, हरम में ये मसला नहीं था, हरम में आराम से जा रहे थे। हम्म तब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। हम्म तो मैंने कहा बेटा देखो, हम तो हुजूर के मेहमान हैं, हम्म तो सामने हुजूर का रोज़ा है, दिल में मांग लो, ठीक है। हम्म अच्छा, मेरे भी दिल में ये हो रहा कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं बच्चों को इसलिए लेकर आया था
कि चप्पा चप्पा यहाँ का दिखाऊं, और ये मस्जिद में ही नहीं आ पाई अभी तक। तो मैं इसको यही बोला था कि इजाज़त होगी तो हम चले जाएंगे। अच्छा, सही। मेरा कोई इरादा नहीं था उस वक्त हाज़िरी के लिए जाने का, बस हम ये था कि गुंबद हज़रा देखेंगे बैठ के। सही। मैं लोअर टी शर्ट के अंदर, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे अंदर से कुछ हुआ, मैं फ़ौरन उठाऊँ, मैंने कहा कि चलो आओ चलते हैं बेटा, अगर हुजूर की इजाज़त होगी तो हम अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। उठा, पहली चेक पोस्ट क्रॉस हो गई, बाबू सलाम की चेक पोस्ट क्रॉस हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही, खुशी भी हो रही अंदर ही अंदर की, अभी मांगा अभी मिला है। वो सुनते थे कि जो मांगा वो मिला, और ये सुनहरी जालियों पे चली गई माशाल्लाह। जबकि आपको अंदाज़ा कि बड़े बच्चे, खुसूसन बच्चियां जो हैं वो सुनहरी जालियों तक नहीं जा सकती, बिल्कुल, और ये सुनहरी जालियों तक भी पहुंच गई। हम दिल खोल के खड़े रहे ना, माशाल्लाह। मैं इसको बताता रहा सारी चीज़ें कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, साथ में सिद्दीक़ अकबर है, बराबर में उम्र फ़ारूक है, तो ये सारा मैंने बेटा जो मांगना है मांगो, ठीक है। तो फिर हम खड़े रहे। फिर ये कि जब उलमा कहते हैं कि जब ज़ौक़ टूटने लगे तो वहाँ से निकल जाओ, सही। तो फिर जब ऐसा लगा कि अब जो है ना अब निकल जाना चाहिए, तो फिर हम वहाँ से निकल गए, वरना किसी ने आकर ये नहीं कहा कि ये अंदर नहीं खड़ी हो सकती बच्ची, आप बाहर चले जाओ या आगे बढ़ जाओ। मतलब होता है ना कि वही आगे बढ़ा देते थोड़ी देर के अंदर, कुछ भी नहीं। हम जितने दिल किया है रुके रहे हम। सही। ये इतना मेरे लिए वो था। और मदीना मुनव्वरा में इसी तरह से है, आप कोई भी चीज़ सोचें, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सोचें सिर्फ, वो ऐसे पूरा होता है कि माशाअल्लाह तबारकल्लाह, और उसमें आपको पता चलता है कि ये हमने सोचा था और ये पूरा हो रहा है, ये हमने सोचा था ये पूरा हो रहा है। बिल्कुल होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, नो डाउट। मदीना मुनव्वरा की ये क्या कहते हैं, रहमतें हैं, ये हल्की चीज़ नहीं है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिस नीयत से गया है ना वो लेकर आता है। ऐसे ही ऐसे ही आप जाएं, आप रूहानियत के पहलू पे जाएं, आपको रूहानियत मिलेगी। और अगर आप ये सोच के जाते हैं यार घूमने जा रहा हूँ, तो बस फिर घूम के ही आ जाएंगे। ऐसे ही है। क्योंकि अभी हमारी गुफ्तगू चल ही मदीने की रही है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने एक वाक़या सुना है, आपके साथ क्या हुआ? हाँ, मैं ये बता रहा था कि हम लोग एतकाफ़ में थे, और एतकाफ़ में मेरा दोस्त है एक, हम लोग 3 दोस्त एतकाफ़ में बैठे हुए थे लास्ट 3 दिन ना, तो उसको अलबेक खाने की ख्वाहिश हो रही थी। सही है। और हम लोग क्या करते थे कि उसके बड़े भाई थे एक दोस्त के, वो खाना लेके आते थे, हम उनका खाना लेके पहले पूरे में बांटते थे। सही है। सहन में ही मस्जिद नबवी की पहले पूरा बांटते थे, फिर जब अपने पास पूरा ख़त्म हो जाता था फिर किसी से मांग के हम किसी के दस्तरखान पे बैठ के सहरी करते थे। और अलबेक अगर आपको चाहिए होता था तो उसके लिए ये सीन है कि या तो आप अपना एतकाफ़ तोड़ के बाहर जाएं। सही। दूसरा तरीका ये है कि नीचे पार्किंग में जाके, मेरे ख्याल से गेट नंबर 3 या 4 पे एक वैन खड़ी होती थी जो अलबेक बांटती थी, उसके लिए लंबी लाइन लगी हुई होती थी, तो उसके लिए भी आपको पहले जाना होता था उस टाइम में जिस टाइम हम बांट रहे होते थे। सही। तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो खैर क्या हुआ कि अब वो लाइन लग के बट के ख़त्म हो जाता था। अब उसका अलबेक खाने का दिल चाह रहा था, तो हम लोग वैसे ही बैठे हुए कुछ खा रहे थे, मेरे ख्याल से कोई चिकन का सालन था उसके साथ हम वो खा रहे थे। उसने बोला यार मेरा अलबेक खाने का दिल चाह रहा है। हमने कहा बैठा रहे, अभी तुझे यहाँ पे कौन अलबेक ला के देगा, और खैर ऐसे कोई मतलब बैठ जा, कोई वो नहीं है ना। थोड़ी सी देर गुजरी, एक बंदा आया, आके उसके कमर पे यूँ किया, पता नहीं कौन था वो, उसको अलबेक की थैली दी, चला गया। सही। तो अच्छा, अलबेक से मैं एक लतीफ़ा भी बताऊंगा जी। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि आप यानी सिर्फ वहाँ पे सोचते हो और आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। और उस पर वो कह रहा देखो मैंने सोचा और ये पूरा हो गया। तो ये हो गया इस तरह से। जब पहली दफ़ा मैं अपनी बेगम को लेके गया था, तो वो उनका सीन ये है कि वो चाय पीती हैं सुबह उठ के, तो उनको कहीं चाय नहीं मिली, हम डायरेक्ट हरम चले गए। तो बस हरम में हम एंटर हुए और ज़बरदस्त कड़क चाय एक बंदी ने ला के उनको प्रोवाइड की, केले आपकी चाय। अरे ये वाले वाक़यात बहुत है। यानी एक हमारे कुछ दोस्त हैं, वो गए तो उनका दिल कर रहा था कि रात को तकरीबन 2-2:30 बजे ऐसे ही वो बैठे हुए थे सहन में, उनका दिल कर रहा था बिरयानी खाएं। 2-2:30 बजे उनको बिरयानी कहाँ मिलेगी? तो एक को उन्होंने भेजा यार देख कर आओ ज़रा कुछ। अच्छा, ये कोरोना से पहले की बात है, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से शायद 12 बजे बंद हो जाते थे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो थे शायद, तो इनको तकरीबन जगहें क्लोज मिली। ये वापस आ गए, उन्होंने चलो सुबह देखेंगे। अभी आके बैठे हैं, थोड़ी देर में एक बंदा है, इनको गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेटें पैक हुई भी दे के चला गया। तो ये चीज़ें हैं, और ये बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे इस चीज़ से जो मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं, तो उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। और जो नहीं गए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को खैर से लेके जाए और खुद आप लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें जाके वहाँ पे।
तो ये वाली चीज़ें हैं, अच्छा, वाक़तन ये हैं। अलबेक का क्या क्रेज़ है, मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। अच्छा, लतीफ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ हुँ, कि हम पहुँचे जो है, और अभी मैं उम्रा करके वापस आया हूँ। हुँ। तो आप गैस करो, पहला जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप क्या आया होगा? अलबेक लाएँ? नहीं, हाँ, खा के आएँ। अलबेक ट्राई कर लिया? हाँ, भाई ये तो पूछ लो उम्रा कर लिया नहीं कर लिया। यार मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है, हाँ। ये मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा भाई पूछ लो हम खैर से क्योंकि हैं नहीं है, अलबेक उम्रा कर एक लिया नहीं तरीके कर से लिया, रुकन बन गया है कि भाई आपने जब जाना है तो उम्रे के साथ साथ आपने वाजिब। अलबेक भी खाना है, वाजिब हो गया जी। तो ये बहुत ज़रूरी है अलबेक। वाकई में अलबेक का नो डाउट पाकिस्तान में भी अलग ही क्रेज़ है, हुँ। और यहाँ पे बाकायदा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वहाँ से मंगवा के यहाँ सेल कर रहे हैं। सर मैं खुद लेके आता हूँ, जब आ क्या रहा बात होता है, हूँ मैं लेके आता हूँ मामा के लिए। मामा का सबसे पहले मैसेज यही होता है कि अलबेक लेके आना अपने सही साथ, है। तो हम बाद में गर्म करके खा रहे होते हैं उसको। ज़बरदस्त, मैं तो वैसे ये देखा था सिलसिला इतना है। बड़ा बॉक्स आया था। हाँ, तो वो उसमें तो अलबेक है उसमें। हाँ। जी। अच्छा, आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ, और वो थी डेली व्लॉगिंग, जहाँ से हमारी बात चलना शुरू हुई थी। जी। भाई कैसे करते हो आप ये? सर डेली व्लॉगिंग जो है ये एक एक तरीके से ये कह लें कि अगर आप इसको सीरियसली लेके चलें तो ये आपका डेली काम है, ये सही है, आपकी जॉब है। सही ठीक है। है, आप अगर इसको इस तरह कर लें कि यार अक्सर नॉर्मली ये होता है। आज ही मैं एक भाई को बता रहा था, कहने लगे यार आप लोगों के तो मज़े हैं, आप लोग बस कैमरा उठाते हो घूमते फिरते रहते हो। हमने कहा यार वाकई में मज़े तो हैं कि हम्म, हम कैमरा उठाते हैं घूमते फिरते रहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये आपको तो फिर मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती। क्योंकि जिस बिल्कुल, दिन हमें छुट्टी आपको मिलती है उस दिन हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी तो छुट्टी होती है, आपने तो देखना एग्जैक्टली। होता है। और ये हमारी फुल टाइम जॉब होती है। मतलब एक डेली व्लॉग बनाने में हम्म, आपको, अगर जैसे मैं ये कह लूँ कि घर टू घर, हम्म, मतलब घर से मैं निकला तैयार होके, तैयारी भी सही इसमें है, शामिल कर लें। हाँ, आप बाहर निकले जाएं, पूरा शूट करें, स्टोरी लाइन पहले जहन में सोच के जाएं कि क्या करनी है, हम्म, फिर वापस आएँ, वापस आके फिर आप एडिट करने बैठें। इसके अंदर सबसे मेन कोर चीज़ जो होती है वो एडिट होती है आपकी। सही, ठीक है, फिर आपने उसके बीच में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने बदतमीज़ी के उसमें नहीं आना। हम्म, आपने अपना अखलाक अच्छा रखना है। आप उसके अंदर गुस्सा करेंगे आपकी सही है, व्यूअरशिप गिरती है। हम्म, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब किसी के साथ मजाक कर लेते हैं, और अगला बंदा हम्म, अगर हर्ट हो, अगला बंदा ना भी हर्ट हो रहा हो, कोई और हम्म, अगर उसको देख के हर्ट हो रहा है, आपने उस चीज़ का ख्याल सही रखना है। है। आप उसके अंदर गाली नहीं बक सकते। यानी तमाम अखलाकियात का पैकर आप जो बनेंगे जितना अच्छे तरीके से, उतना अच्छे आपके यानी डेली आपके व्लॉग्स साथ चलेंगे। कुछ भी हो जाए, आपने ठंडे ही रहना है। खैर, तो डेली व्लॉग जब आप घर से निकलते हैं, वापस घर आके उसको एडिट करके अपलोड करने तक आपके कुछ नहीं 8 से 9 घंटे लगते हैं। सबसे पहले तो सवाल मेरा ये हम्म। है कि भाई ये स्टोरी कहाँ से लाते हो? ये असल में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये आपके डेली की। अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आती है। ये अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे ना कि हम्म, मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। सही है। ये जब आप शुरू करेंगे ना हम्म, तभी आपको समझ आएगा। डेली व्लॉग्स कभी भी आप ख्याली पुलाव में नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि आपको रिस्पांस देखना होता है ठीक कि है। रिस्पांस आ रहा है, ओके ठीक है। यानी आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप रिकॉर्ड करके रखते जाएं। आपने 1.5 महीने के व्लॉग हम्म, रिकॉर्ड करके रख लिए, अब सही। 1.5 महीने आप उसको एडिट करेंगे। 1.5 महीने का आपने हम्म, 45 डेज का वो कर लिया कि अब भाई डेली व्लॉग्स हो रहे हैं मेरे। वैसा भी नहीं हो सकता, नहीं क्योंकि नहीं, आवाम ज़ाया की हो जाता है। फीडबैक कंटिन्यूसली आपके पास आ रही होती है। हम्म, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इसको, वैसे नॉर्मली इसको लोग इस तरह नहीं करते, लेकिन मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान आने से पहले तकरीबन 20-25 दिन का गैप लिया था। हम्म, मतलब वीडियोस कोई भी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने फिर व्लॉग्स बनाता रहा था मैं मुसलसल, सही। पाकिस्तान आने का, प्रिपरेशन हम्म, का, इसका उसका। तो ये सारी चीज़ें होती रही थी। तो अब मेरे पास अगले 1 हफ्ते के व्लॉग्स रेडी पड़े हैं। सही। रेडी पड़े में से मुराद ये है कि एडिट करना उसको बाकी है, ठीक लेकिन है, स्टोरी रिकॉर्ड हो लाइन गए। वगैरह रिकॉर्डिंग हुई भी हम्म, पड़ी हुई है। आज जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं बना रहा हूँ, ये 1 हफ्ते के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैं सही। आगे चल रहा हूँ। अब बीच में 1 आध दिन में अगर नहीं भी बनाता हम्म, तो मेरे पास पीछे पड़े हुआ होता है स्टॉक में कि मैं उसको एडिट करके सही। और अपलोड कर यानी दूँ। एक आर्काइव छोटा सा बना के एक रखा हुआ है। आर्काइव छोट, लेकिन आर्काइव भी बहुत बड़ा नहीं, जैसे मैंने आपको वो किया है कि हम्म, आप 1 महीने का आर्काइव नहीं रख सकते, सही। क्योंकि उसके अंदर आपकी वो रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है। लोग जो चाह रहे होते हैं वो वो आपको नहीं ख़त्म हो मिलता। जाता है। आप जो फॉर एग्जांपल मैंने 2 व्लॉग एक साथ एडिट किए, दोनों अपलोड कर दिए, हम्म, स्केजुअल कर दिए, खुश, 2 दिन की छुट्टी हो गई। अब सही। पता चला जिस जो पहला व्लॉग पब्लिश हुआ उसमें लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, कोई बोल रहा है आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही। अब जाके जब देखा गया तो उसमें एक चैनल पर आवाज़ रिकॉर्ड हुई भी थी, दूसरे पे नहीं थी, और ओ, सेम चीज़ दूसरे में भी थी। सही। तो फिर मैंने फ़ौरन से दूसरे को डिलीट किया, उसको दोबारा एडिट किया, आवाज़ को सेट किया, हम्म, फिर अपलोड किया। तो इसमें ये सही, वाली ख्वारियाँ हो जाती हैं। ये सही, वाला सीन सही। है। हाँ, तो ये बाकी चीज़ डेली हर चीज़ है। व्लॉगिंग इज़ फन, मज़ा आता है उसके अंदर हम्म, बहुत, यानी इंटरेक्शन होता है, तफरी होती है, सब कुछ होता है, बट इट्स सो टायरिंग।
सो टायरिंग, नींद नहीं पूरी होती है आपकी। ये भूल अच्छा। जाएं कि आपकी नींद पूरी होगी। सही। आप क्योंकि जिस वक्त आप पब्लिश का बटन दबा रहे होते हैं तो सुबह का या तो 4 बज रहा होता है या 5 बज रहा होता है। सही। कभी कभार बिल्कुल एन मोमेंट पे भी जब आपका लैपटॉप गर्म हो जाता है, वो रेंडर नहीं कर रहा होता, तो वो आपको फिर सुबह 11 बजे तक भी ख्वार करता है। ठीक बिल्कुल है, करता है। फिर जब आप 11 बजे आपकी एनर्जी सारी खत्म हुई हुई होती है, आप पब्लिश करते हो, तो आपको दूसरा व्लॉग बनाने का टाइम हो चुका होता है। ये वो दुख है जो शायद हर कोई नहीं समझ सकेगा। ना हर कोई समझ सकेगा ना देख सकेगा, क्योंकि ये बैक एंड पे काम हो रहा है। आप जो देख रहे हैं वो हाँ। 11 12 15 मिनट देख रहे हैं जिंदगी के। उस बिल्कुल। 11 15 मिनट के पीछे जो एफर्ट लग रही है 8 9 घंटे की, आपको वो नजर नहीं आ रही है अभी। ऐसा ही है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भाई नहीं करो, हम्म। जब इतनी एफर्ट लग रही है तो नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं है। एफर्ट अगर लग रही है तो वो वर्थ इट है। सही। आप उसको सबसे पहले मैं इसको जो कंपेयर करता हूँ वो लोगों की मोहब्बत से करता हूँ कि लोगों की मोहब्बत इतनी मिलती है। आप अभी मेरे रीसेंट व्लॉग्स में जाके कमेंट्स में पढ़ लें, हर बंदा बोल रहा है सलमान भाई हमारे से मिलें, हम आ जाते हैं मिलने के लिए, हम आपकी दावत करना चाह रहे हैं, आप हमसे मिलें। इतने लोग हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह कि बंदा हर एक को टाइम भी नहीं दे सकता। ठीक है, उसके लिए फिर ये होता है कि बंदा मीटअप करे, वो करे। ये सबसे पहले तो आपके हिस्से में आती है मोहब्बत, मीटअप इस तो एफर्ट के मैं तो ये उसमें। बोलूंगा कराची आए हो आप, मीटअप जरूर ज़रूर इंशाल्लाह मेरा इरादा है आगे करने का। तो सबसे पहले तो मोहब्बत आती है, फिर आता है आपका मॉनेटरी फ़ायदा। ठीक है, फिर आते हैं आपकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वर्थ इट तो है। यानी अगर आप ये कह लें कि भाई डेली व्लॉग कर, हाँ डेली व्लॉग के साथ आपकी स्टोरी होनी चाहिए, आपके व्लॉग का फास्ट पेस होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी में आप करें ज़्यादा अच्छा है। जितना जल्दी में कर, क्योंकि अटेंशन स्पैन आपका 1.4 सेकंड का रह गया आफ्टर टिकटॉक, क्योंकि वो स्वाइप अप कर देते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं ऐसा ही है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और डेली व्लॉग इज़ फन, आप भी ट्राई करिएगा अगर कर नहीं सकें कर तो। सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जितना बताया अभी हिम्मत टूट गई है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इसकी आदत होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, यानी तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से तो कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने 1 दिन की छुट्टी की थी आराम करने के लिए, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, तो मैंने एडिट नहीं किया था। हालांकि व्लॉग बना हुआ रखा हुआ था मेरे पास, लेकिन मैंने छुट्टी की थी, माजरत कर ली थी सबसे कि आज व्लॉग नहीं आएगा। उस पर बड़े मैसेजेस आए थे मुझे, यार हम वेट कर रहे थे, हम रिफ्रेश आपका व्लॉग बिल्कुल देखते ऐसा होते। होता है, आप ना आहिस्ता आहिस्ता एक फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप डेली व्लॉग करते हो ना तो बहुत सारे लोग आपको डेली देखते हैं और वेट करते हैं। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, कोई मिलता है ना वो मुझसे ऐसे मिलता है, अरे सलमान भाई कैसे हैं, ये वो, गले लग के नॉर्मल बातें शुरू। आप वॉशिंग मशीन अब उस दिन मुझे बंदा मिला, हम लोग चाय के होटल में बैठे, कह रहे हैं और वॉशिंग मशीन सही चल रही है। मैं सोच रहा हूँ यार इसको किसने बताया, फिर एकदम ख्याल में यार अच्छा उसको तो व्लॉग बनाया था, सदर गए थे हम लोग। तो इस तरह से आवाम आपसे पूछती है। कभी कभार ऐसा होता है, बड़ा ऑकवर्ड सा सीन होता है, वो 15 मिनट तक आप खड़े हुए किसी से बात कर रहे हो, 15 मिनट के बाद आप उससे पूछते हो यार आपका नाम क्या है। ये वाला सीन भी होता है। असल में जो आपके साथ आपका व्यूअर आया ना, वो बेसिकली वो आपके साथ बिल्कुल इमोशनली अटैच हो चुका है और वो ये समझ रहा होता है कि जो जिस तरह मैं इनको जानता हूँ ये भी मुझे जानते हैं। अच्छा, वो ये भूल जाता है कि यार मेरी स्क्रीन के थ्रू है जी। तो ये एक होता है ये ना, ये लेकिन मैं इस यहाँ पे आपकी उसमें ये बात करना चाहूँगा कि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही बहुत इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पुरखुलूस मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही। यानी कभी अक्सर एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। जद्दा के अंदर अजीज़िया एक एरिया है, पाकिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पे अब मुझे गाड़ी का टायर चेंज नहीं करना आता। गाड़ियों का शौक़ है, मुझे टायर नहीं चेंज करना आता। कभी भी खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ, वर्कशॉप चले गए, उन्होंने चेंज कर दिया। तो मैं वहाँ पे खड़ा, क्या करूँ, नम्मो मेरे साथ थी। मैंने एक स्टोरी लगाई सही, और विद इन नो टाइम, मतलब 4 से 5 मिनट के बाद 2 लड़के आए। ठीक है, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, 4 से 5 मिनट के बाद 2 लड़के आए गाड़ी में, सलमान भाई क्या खैर है, हम आपकी हेल्प कर दें। और तब तक एक बंदा ऑलरेडी मेरी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था। वो स्टोरी देख के नहीं आया था, सही, वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा, मेरे ख्याल से उसका नाम अब्दुर्रहमान था, क्या था मुझे उसका नाम भूल रहा है, लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह आज भी उसके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि उसने आके पूरा टायर चेंज किया, सब कुछ किया, और बिल्कुल गाड़ी मेरी रेडी करके मुझे दी। ये बताओ, ये कोई और फील्ड ऐसी हो सकती है जिसमें लोग इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये देखो ना, वही वाली बात है, लोग बोलते हैं क्या दिया यूट्यूब ने, यूट्यूब ने ये मोहब्बत दी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं ये बोलता हूँ, पैसे नहीं देखो, पैसे नहीं देखो, आप ये देखो कि लोग आपसे कैसी मोहब्बत करते हैं, लोग कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और हर किसी से नहीं करते। ऐसा ही है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब बनाया, चैनल बनाया, आपसे लोग मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बदले में आपको वाइब्स आ जाती हैं, ऐसा ही है, बदले में आपको भी लोगों से मोहब्बत करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती। अब जैसे अभी माँ परसों तरसों की बात है, जब हम लोग आ रहे थे घर की तरफ, तो चाय के होटल के पास 2 लड़के बैठे हुए थे, हम लोग अच्छी खासी स्पीड में थे।
उसने आवाज़ दी पीछे से, सलमान भाई। मुझे एकदम वो हुआ, इसने बोला यार तुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार टर्न करना, चलें वापस चलें। हमने कहा चल वापस गए हम जाके। उसने पहली बात ये की यार हमें सबसे अच्छा ये लगा कि आप वापस आए हमारे लिए, बिल्कुल तो वो डिजर्व करते हैं। यानी जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो हम बिल्कुल यानी ऐसा ही। अनकंडीशनल सपोर्ट आपसे मांग रहे होते हैं कि आप लाइक करें, ये सपोर्ट ही है ना। बिल्कुल आप लाइक एग्जैक्टली। करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। जब हम इतनी सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, तो हमारी तरफ से जब हम आपसे मिलें या वो करें, तो ये बनता है कि हम आपको एटलीस्ट बिल्कुल इतनी रिस्पेक्ट दें कि हम आपसे अच्छे से मिलें, मोहब्बत से मिलें और बिल्कुल वो करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग कोई आके मिलते हैं और प्यार जताते हैं और वो करते हैं, अपनाइयत ऐसा दिखाते ही हैं, है। तो वो बड़ा प्यारा एक रिश्ता है जो मतलब बड़ा मतलब मैं स्क्रीन उसको का रिश्ता एंजॉय करता हूँ। बेसिकली है। हाँ, मैं उसको एंजॉय स्क्रीन से करता हूँ। निकल कर ये बेसिकली दिलों का रिश्ता बन जाता दिलों का है। रिश्ता बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि बड़े लोग देखते हैं, बड़ी एज के लोग देखते हैं अक्सर। बिल्कुल अम्माओं का मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, अक्सर हम्म, छोटे बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं। यानी एक बिल्कुल टाइप का ये कह लें कि उनके घर का पार्ट बना हूँ। तो एग्जैक्टली। वो अच्छा है, एक मोहब्बत है माशाल्लाह। इतने चार पहले ये था कि हाँ भाई कराची में आप बस इतने लोगों को जानते हैं जितने आपके रिश्तेदार हैं। अब माशाल्लाह चारों तरफ पार्टियां फैली हुई, ऐसा ही है। जहाँ पे भी चले जाओ किसी ना किसी। अब मैं ये कर रहा हूँ व्लॉग के अंदर कि भाई इस जगह पे आप में कोई रहता है, कोई बोल रहा है मेरी अम्मी का घर है, कोई कह रहा है नानी का घर है, कोई कह रहा है हम यहीं पे रहते हैं और ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अपना एक घर दिया हुआ है वहाँ पे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से है ये मोहब्बत। ये डेली व्लॉग देती है, ये यूट्यूब देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मैं उलट भी देता है यूट्यूब, ये आपके ऊपर अगर है। अगर आप उल्टा करोगे तो उल्टा हाँ, मिलेगा। यही बात है कि जहाँ पॉजिटिव साइड है, जहाँ वाइट है, हाँ वहाँ ब्लैक भी है। तो अगर आप अगेन वही अखलाकियात से उतर जाएंगे, आप गालियाँ बकेंगे, आप बदतमीजी करेंगे, हम्म। आप गुस्सा करेंगे, आप लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, तो फिर आपको नेगेटिव भी आएगा। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन की बात की थी, हम्म मुझे भी एक चीज़ याद आ गई एक व्लॉग देख के। तो मैं सोचा था यार ये क्या किया है। हम्म तो मैं आज मैं डायरेक्ट पूछता कि क्या किया है। पूछे। जिस ज़माने में बाजी आई हुई थी, आई थी। ठीक है, आप मदीने गए बिल्कुल गए। और फिर जो है नम्मों की लड़ाई हुई कि भाई यहाँ वो क्यों नहीं है, क्या कहते स्त्री पे हैं, हमने जो खाना गर्म इस्त्री पे किया था। खाना गर्म किया कि माइक्रोवेव नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। और आपने तकिए लगाए। यार नीचे जाके 30 रियाल का इलेक्ट्रिक हीटर ले आते, वो क्यों नहीं किया, वो तो पूरा अगर खाना। मैं नीचे जाके, इसी पे मैं आपको जवाब नहीं देता, मैं सवाल करता हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। हम्म, अगर मैं नीचे जाके 30 रियाल का इलेक्ट्रिक हीटर ला के खाना गर्म कर लेता, तो आज आप मुझसे ये सवाल कर रहे होते? तो कुछ और करता। आपके जहन में वो चीज़ रहती ही नहीं। मैं यार ये देखिए क्या किया है ये। एक चीज़ होती है एडवेंचर। ये ज्यादा और बड़ा एडवेंचर था, हाँ मैं हैरान, इस्त्री पे खाना गर्म हो रहा है। हुआ ना, उसमें उबाल भी आया था उसके बिल्कुल अंदर। आए। हाँ, तो ये होता है। तो इस हाँ टाइप की चीज़ें हैं और उसमें मज़ा आता है, एक टाइप का फन लगा हुआ होता है ये और वो होता बल्कि है। मैंने ना अलग से अपनी बेटी को दिखाया था। मैंने कहा बेटा तुम्हें जिंदगी में वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो तुम्हारे जहन में भी नहीं आएगी। वो दो तकियों को मिला के हमने दो उल्टी तकियों करके को मिला स्त्री के, रखी थी, हाँ। बिल्कुल मैं बोल बिल्कुल। रहा हूँ यार ये आइडिया आया कहाँ से। तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। सही। मैंने तो बड़े लिए सोच के रखा था, मैं पूछूंगा भाई ये आइडिया आया कहाँ से। खुद ही जहन में बस एकदम, वो जब ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो जब ज़रूरत थी तो हमने ईजाद कर लिया कहीं ना कहीं से। सही। तो ये सिलसिला है। यूँ है कि भाई बातें तो चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसा बहुत, ही है। मुझे तो बहुत मजा आया। 15 मिनट ठीक का है ना, सोच के बैठे थे और हम कितना एग्जैक्टली 1 घंटा अच्छा खासा होने टाइम वाला हो है। गया। हाँ, मेरे ख्याल से 1 घंटा 45 मिनट प्लस से हो गया। ऊपर हो गए। तो यह है कि अगर मैं इसको अभी भी नहीं रोकूं तो मेरे ख्याल से हमारा पार्ट 2 तो लाजमी बनेगा, आराम से और बन वो भी जाएगा, 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे बनेगा। का बन जाएगा आराम से। हाँ। तो लेकिन ये है कि ये अभी है कराची में, हो सकता है कि इनको जो है ना मैं दोबारा पकड़ लूँ अगर इन्होंने टाइम दिया, और फिर इनसे हम कुछ और कर ले। मोस्ट तो वेलकम। जो है क्या कहते हैं, बहरहाल अभी ये है कि इसको यहाँ पर ऐड कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। वरना जो है क्या कहते हैं ये थैंक यू चलती सो रहेगी, मच। मज़े की बात है। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना वो ये थी कि हम जब किसी से मिलते हैं ना, उमूमन जो कैमरे के पीछे बंदा होता है वो डिफरेंट होता है, और कैमरे के आगे बंदा डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है, बंदा कैमरे के पीछे भी ऐसा ही है और कैमरे के सामने भी ऐसा ही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये है। मोहब्बत है सर आपकी, ये मोहब्बत है। और शायद ये आप ये कह लें कि वो वाली ऑनेस्टी है जो कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने होती है। और लोगों का असल प्यार में लेने के लिए जो होती है वो ऑनेस्टी है हाँ शायद वो ये। नहीं, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है असल में, जो बनावट है ना, बनावट ज़्यादा देर पा नहीं है। आप डेली कर भी नहीं सकते बनावट, डेली व्लॉग वाला ऐसे ही, सामने आ जाता है। आप डेली व्लॉग में ऐसा ही है, आप डेली एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, फिर आप वही बन जाएंगे। ऐसा ही है। तो लाजिम है कि आपको अपना आप ही आप वैसा रहें। तो वैसे होता है, इस वजह से शायद मैं आपको बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे। और ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव फीडबैक है और बड़ा एक अच्छा, एक तरीके से कह लें कि मेरे लिए शायद
अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है मेरे लिए आपकी तरफ से नोट कर लो भाई। कि इस तरह से मुझे आपने ये बोला कि जैसे आप मैं कैमरे के पीछे हूँ वैसे ही आगे हूँ, तो इट मीन्स कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आया मिलकर। और इनसे अब मेरी तो एक पहले एक दिली लगाव तो था ही था, अब एक इनसे एक बड़ा अच्छी बॉन्डिंग हो गई और भी आज से मेरे दोस्त भी बन गए। जज़ाकल्लाह खैर। और अभी मैंने इनका जज़ाकल्लाह खैर। पीछा छोड़ना नहीं है, तो इनके साथ लगे रहना है, सर तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह जो है इनके साथ रहेगा। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और कोशिश करेंगे कि एक आध वीडियो हम जो है ना सलमान भाई के साथ और करें और आपको कुछ और भी डिफरेंट चीज़ दिखाएं, अगर इनके पास टाइम हुआ तो। इंशाल्लाह। टाइम दे दिया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक हमारी दूसरी वीडियो नहीं आती। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ज़ुहैब अल्लाह भाई, हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर आपका बुलाने का। और ज़ुहैब भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।